द न्यूज़ नाउ की तरफ से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आपको बताएं कि हिंदी पंचांग के अनुसार जो है वो साल में नवरात्रि 4 बार मनाई जाती है। आपको बताएं हम कि 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 नवरात्रे जो हैं वो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें चैत्र और शारदीय तो ये सबसे मुख्य नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि जैसा आप सब जानते हैं कि अभी चल रहे हैं, जिसे देश भर में पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें, 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में आपको बताएं कि और चैत्र नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जो है वो पूरी विधि पूर्वक की जाती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूप का बखान किया गया है। आपको बताएं कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट हर लेती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा जो है वो की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा बड़ी विशेष तरीके से यानी पूरी विधि पूर्वक तरीके से की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के लिए दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। चंद्रघंटा माता का शिवदूती स्वरूप है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चक्र होता है और आपको बताएं कि इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनका रंग जो है वो सोने के समान चमकीला होता है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने जैसी है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य आदि सभी काफी डरते हैं। असुरों के साथ युद्ध में देवी चंद्रघंटा ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश जो था वो किया था। चंद्रघंटा माता का स्वरूप देवी पार्वती के सुहागन रूप को भी दर्शाता है। भगवान शिव ने विवाह के बाद पार्वती देवी ने अपने माथे पर आधा चंद्रमा धारण करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनके इस रूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा ने अपने माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा धारण किया हुआ है। आपको हम बताएं कि चंद्रघंटा माता की 10 भुजाएं हैं, जिनमें से 8 भुजाओं में कमल, कमंडल और अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं। चलिए अब हम आपको बताएं चंद्रघंटा माता की कथा क्या है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला था। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन जो था वो हासिल कर लिया और वह स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी परेशान हो गए और इस समस्या का कैसे हल यानी उपाय निकाला जाए, इसके लिए जो है वो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार जो है वो छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर खुद स्वर्गलोक का राजा बन गए हैं। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब जो देवता हैं वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को काफी क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब हम आपको बताएं जो देवगण थे, देवगणों के शरीर से ऐसी ऊर्जा निकली और आपको बताएं कि ये 10 दशाओं में व्यापक होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना ब्रज और एरावत हाथों से उठाकर एक घंटा दिया। आपको बताएं कि जो सूर्य है, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गए कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा।
अन्य दैत्यों और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया था, साथ में अन्य जो दानव थे, बड़े बड़े दानव थे और राक्षस थे, उनका भी संहार माता ने कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से अब ध्यान दिलवाया। नवरात्रि के तीसरे दिन हमने आपको बताया जैसे चंद्र घंटा की पूजा की जाती है पूरी विधि पूर्वक तरीके से। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की विधि विधान से आपको हम बताएं कि इस मंत्र को जरूर करें। क्या है? या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है इसका जप किया जाता है और जप करने से जो है, आराधना करने से जो है वो काफ़ी सुख समृद्धि जो है वो मिलती है, काफ़ी शांति जो है वो मन में मिलती है। हम आपको बताएं कि इसके बाद जो है वो माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें कथा के बाद। अब आपको हम बताएं कि देवी माँ को फूल अर्पित जो है वो कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का जो है वो भोग लगाएं। हम आपको ये भी बताएं कि पूजा के दौरान जो है वो दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी शुभ माना जाता है। हमने आपको आज बताया कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन जो है वो चंद्र घंटा माँ की पूजा अर्चना पूरी विधि पूर्वक तरीके से जो है वो की जाती है। इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी और हमने इनकी कथा भी आपको जो है वो विस्तार पूर्वक बताई। तो चलिए आज के इस नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नया एपिसोड लेकर आपके पास नवरात्रि का आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।